खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि बारिशों का तूफानी स्पेल शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, शाहराह पाकिस्तान पर भी बारिश है और गुलशन मेमार, महमूदाबाद, बहादुराबाद में भी आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कामखानी से। जावेद, बताइएगा इस वक्त कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? जी, बारिशों का तूफानी स्पेल शुरू हो गया। महकमे मौसमियात ने शहर में एक नए स्पेल की पेशगोई की थी। आखिर सुबह से ही जो आंख मचोली जारी थी बादलों की, कभी सूरज निकल आता तो कभी जो है बादल छाए रहते। आखिरकार बादल बरस ही पड़े। तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो बैक वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो गई। बारिश के बायस कई इलाकों में हद निगाह सिफर हो गई। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, कोरंगी और अतराफ में तेज़ बारिश जो है वो जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 और अतराफ में भी जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, तारिक रोड, PCHS सोसाइटी, सदर, शाहराह फैसल और अतराफ में जो है वो तेज़ बारिश जो है जारी है। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, शाहराह पाकिस्तान पर भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलशन मेमार, महमूदाबाद, बहादुराबाद और डिफेंस के अतराफ में जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और इतनी तेज़ बारिश जो है उसकी पेशगोई की गई थी महकमे मौसमियात की जानिब से और तवक्को की गई कि 200 मिलीमीटर तक शहर में बरसात बरस सकती है। और अगर 200 मिलीमीटर बरसात बरसती है, यकीनी तौर पर कराची डूबता हुआ और अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा जो है वो सामने है। शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं कि ज़ेरे आब आ जाएंगे अगर इतनी तेज़ बारिश मज़ीद कुछ देर तक जारी रही। अब से कुछ देर कब शुरू होने वाली बारिश के बायस जो है वो सड़कों जो है वो अब से ही जो है उस पर पानी का तेज़ बहाव जो है वो देखने में आया है और पानी तेज़ बहाव के साथ नालों और सीवरेज के जानिब जा रहा है। लेकिन महकमे मौसमियात की पेशगोई के साथ ही जो है वो अलर्ट जारी भी किया गया था और इन शहरी इंतज़ामिया की जानिब से अपने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करने का दावा किया था। बारिश अभी शुरू हुई है, यानी कि तूफ़ानी बारिश का जो स्पेल है वो शुरू हो गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी तेज़ बारिश जारी है। शहर के शुमाल और जनूब के अंदर जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है उस के बायस जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी का जो बरसने के बाद बहाव है वो तेज़ दिखाई देता है और सड़कों के ऊपर पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। तेज़ बारिश के बायस जो है वो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो गया और तमाम तर लोग जो सड़कों पे मौजूद थे वो पनाह लेने पर यानी कि शेल्टर लेने पर जो है मजबूर हुए। मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा सवार जो लोग हैं वो ज़्यादा इस बारिश के बायस मुतासिर हुए, जबकि गाड़ियाँ जो हैं वो भी जो पानी अगर बारिश तेज़ है तो उसके बायस जो है वो बंद हो जाने के जो सूरत हाल है वो देखने में आती है। उसके तनाजुर में रोड रस्तों को क्लियर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी अहकाम जारी की गई। लेकिन आज शहर में चेलम होने के बायस जो है वो ट्रैफिक और दीगर सिक्योरिटी के अमूर जो है वो मरकज़ी रूट पर थे। उसके फौरी बाद जो है वो अब ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से और पुलिस हुकाम की जानिब से भी जो है हिदायत जारी कर दी गई अपने अपने इलाकों के अंदर शहरियों की मदद के लिए जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद रहे। जबकि महकमे मौसमियात और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी अपने तमाम तर इंतजाम जो मुकम्मल किए गए थे उस हवाले से तमाम तर जो स्टाफ है उसे सड़कों पर और ऑन ग्राउंड यानी कि फील्ड में रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस वक्त भी जो है वो तेज़ बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। फेडरल बी एरिया में इस वक्त बारिश हुई है, गरज चमक के साथ। गुलशन मेमार, महमूदाबाद, बहादुराबाद में भी आंधी के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद इसके इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी जवाब दे गया है। डिफेंस, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस व्यू और महमूदाबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी है। गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और अपने नाज़रीन को बताएं कि बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है। बारिशों का तूफ़ानी स्पेल इस वक्त शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है और फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, शाहराह पाकिस्तान पर भी इस वक्त बारिश हो रही है। इसके साथ साथ गुलशन मेमार, महमूदाबाद, बहादुराबाद में भी आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों का तूफ़ानी स्पेल शुरू हो चुका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के बायस कई इलाकों में हद निगाह सिफर हो गई। न्यू कराची की बात करें, नॉर्थ कराची की बात करें, कोरंगी की बात करें और इसके अतराफ की अगर बात करें तो तमाम इलाकों में इस वक्त बारिश का
सिलसिला जारी है। गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 में भी मूसलाधार बारिश है। सिंधी मुस्लिम और तारिक रोड पर भी आंधी के साथ बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, शाहराह पाकिस्तान पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन मेमार, महमूदाबाद, बहादुराबाद में भी आंधी के साथ बारिश हो रही है। बारिश के बाइस के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगा नाइमा खान और काविश मेमन भी इस पर बात करने के लिए मौजूद है। बारिश के बाइस के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। शहर में 300 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। मजीद इस पर अपडेट्स हासिल करेंगे। सबसे पहले काविश हमारे साथ मौजूद है। काविश, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया है। शहर में 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। बात की जाए ज़िला जनूबी, गरबी और वस्ती की, यहाँ पर मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पर शहरी बिजली ना होने से परेशान है। साथ ही साथ इस हवाले से तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। शहर में 2100 से ज़ायद जो फीडर्स हैं उसमें से 1800 फीडर्स पर बिजली की फराहमी जारी है। उनका कहना है कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जल्द बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने अपील की है शहरियों से कि शहरी तनसीबात से महफूज फासला बरकरार रखें। साथ ही साथ देखा जाता है शहर में जब भी बारिश होती है के इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम है वो जवाब दे देता है और मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप की शिकायत सामने आती है। हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ है। 300 से ज़्यादा फीडर हैं जो मुतासर होने से शहर के मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए हैं। जी, कराची में बारिश का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली भी नहीं आ रही। शहरी तनसीबात से महफूज फासला बरकरार रखें, एहतियाती तदाबीर भी दी जा रही हैं और शहर में 300 से ज़ायद फीडर्स इस वक्त ट्रिप कर चुके हैं। फेडरल बी एरिया और गुलशन इकबाल, शाहराह पाकिस्तान पर भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का सिलसिला शहर में थम चुका है। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा जा रहा है और शहर की बड़ी शाहराएं इस वक्त क्लियर हैं। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये कहा गया है। बारिशों के बाद शहर की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है उनकी जानिब से और कहा गया है कि तमाम जिन मकामात पर बारिश का पानी खड़ा हो वहीं टीमें हमने मौजूद हैं, वहाँ टीमें इस वक्त मौजूद हैं और बारिश का पानी साथ साथ ही क्लियर किया जा रहा है। और उनकी जानिब से कहा गया कि शहरी गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें। महकमे मौसमियात ने बारिश के अदादो शुमार भी जारी किए हैं, जिस हवाले से आपको बताएंगे कि शहर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश जो है बारिश सबसे ज़्यादा गुलशन हदीद में हुई है और गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर बारिश इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। नाजिमाबाद, पापोश नगर में बारिश हुई है। सजाने टाउन 25.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे आदाद शुमार के हवाले से हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में अब तक कहाँ कितनी बारिश हुई है, महकमा मौसमियात ने जो है वो इस हवाले से अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। शहर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई है। गुलशन हदीद में जो है वो 42 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई है, जबकि नाज़िमाबाद, पापोश नगर में 26 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है। सुरजानी टाउन में 25.4 मिलीमीटर, सदर में 13 मिलीमीटर, जबकि गुलशन मेमार में 12.4 मिलीमीटर, शाहराह फैसल में 12 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। चिन्ना टर्मिनल में 6 मिलीमीटर, माड़ीपुर में 5 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तेज़ बारिश का सिलसिला जो गुज़िश्ता चंद घंटों पहले शुरू हुआ था वो अब जो है वो थम चुका है, जबकि हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शहर में वक्फे वक्फे से रात भर जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। जी, बारिश का सिलसिला जारी है। तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश के बाद स्टेडियम रोड पर दरख्त गिर गए हैं। दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। इंतजामिया की जानिब से रोड को ताहाल क्लियर नहीं किया गया। तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद स्टेडियम रोड पर दरख्त गिर गए। दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मुतासिर हो चुकी है, जबकि इंतजामिया की जानिब से रोड को ताहाल क्लियर नहीं किया गया। रोड इस वक्त क्लियर नहीं किए गए इंतजामिया की जानिब से। दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी हम देख रहे हैं कि मुतासिर हो चुकी है। तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश के बाद स्टेडियम रोड पर दरख्त गिर गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है, अदाद शुमार भी जारी किए गए हैं। शहर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में हुई है और अपने नाज़रीन से अब ये खबर शेयर करें कि तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश के बाइस स्टेडियम रोड पर दरख्त गिर गए हैं। दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। इंतजामिया की जानिब से रोड को ताहाल क्लियर नहीं किया गया।
इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा था कि तमाम रास्ते क्लियर हैं, तमाम ट्रैफिक की रवानी ठीक से जा रही है। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से दौरा भी किया गया है, मुख्तलिफ इंतजामिया के साथ मिलकर उन्होंने दौरे किए हैं सड़कों के, और उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम इंतजामात मुकम्मल है। मगर अभी हम ये सिलसिला देख रहे हैं कि तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश के बाइस स्टेडियम रोड पर दरख्त गिरे हैं और दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मुतासिर है। इंतजामिया की जानिब से रोड को ताहाल क्लियर नहीं किया गया। इंतजामिया की जानिब से रोड को ताहाल क्लियर नहीं किया गया है। तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में हुई है, जबकि स्टेडियम रोड पर इस वक्त दरख्त गिर गए हैं और दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। मानसून का नया स्पेल कराची में दाखिल हो चुका है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। हमारे साथ हमारे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तूफ़ानी बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि तूफ़ानी बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। तफसीलात जान लेंगे जावेद कायम खानी से। जी, महकमे मौसमियात की पेश गोई थी और आखिर बादल बरस ही पड़े और बरस तो इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश हुई कि जल थल सब एक कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो एकदम शुरू हुई, जिसके बाइस जो है वो मामलात और कुछ निज़ाम जो है वो मुतासिर हुआ। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश का ये जो तेज़दार तूफ़ानी स्पेल था, इसके बाद सड़कों पर जो है पानी जमा होने की कैफियत है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन हदीद के अंदर रिकॉर्ड की गई, 30 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हुई। इसके साथ साथ सुरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नागन चौरंगी पर और नॉर्थ कराची में जो है वो तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई और ज़्यादा बारिश जो है वो मज़ीद भी मुतवक्के है। जबकि कराची के दीगर इलाकों की बात करें तो डिफेंस, क्लिफ्टन, चारा पाकिस्तान, चारा फैसल, पीएसए सोसाइटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और कोरंगी के अतराफ़ में जो है वो तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है। और महकमे मौसमियात का कहना है कि मज़ीद 1 से 2 घंटे जो है इसी तरह के स्पेल जो है वो तेज़ बारिश के, तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बरसने के इम्कान है, मुतवक्के है। जबकि महकमा मौसमियात ने आज जो है वो बारिश होने की, यानी कि 26 और 27 तारीख को जो है वो 2 रोज़ तेज़ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की थी और 200 मिलीमीटर बारिश जो है शहर में बरस सकती है, ऐसा इम्कान जाहिर किया था। जिसके बाद जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने भी अपने इंतज़ाम किए थे, जबकि फ्लडिंग जो ये शहरी फ्लडिंग होती है उस हवाले से जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। तमाम नदी नाले जो है वो पहले ही सफाई कर दी गई थी और इस बात को यकीनी बनाया गया तमाम मुलाजमीन जो है वो ऑन बोर्ड, ऑन ग्राउंड और फील्ड पे रहेंगे। जहाँ पानी जमा होगा उसे जो है वो निकालने की पहले कोशिश की जाएगी। तेज़ बारिश हो जाने के बायस जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी अहकामात और हिदायत जारी की गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को सड़कों पर रहने की हिदायत की, जबकि अहकामात के साथ साथ जो है वो शहरियों के लिए भी कुछ हिदायत है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज करें और मोटरसाइकिल सवार जो है वो बाएं जानिब सड़क के जो है वो अपनी मोटरसाइकिल को लेकर चलें और इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड को जो है वो कम रखा जाए और अगली गाड़ी से जो है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो है वो रखें और तेज़ एकदम इस जो ब्रेक एमरजेंसी तौर पर लगाई जाती है उससे गुरेज करें, इसलिए कि सड़क गीली होने के बायस जो है फिसलन के खदशात जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है, जिसके लिए शहरी जो है वो एहतियात के साथ ड्राइव करें और गैर ज़रूरी ना निकलें। जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी हिदायत जारी की गई कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें और जो ज़रूरी चीज़ें उन तमाम चीज़ों की सप्लाई को यकीनी बनाएं और अपने घरों के अंदर जो है उन तमाम को फ़र्स्ट एड है, खाने पीना और दीगर अशिया जो हैं वो उनको अद्वियात को जो है वो ज़रूरी बना कर रखें और घर से जो है वो इस तेज़ बारिश और तूफ़ानी बारिश के दौरान जो है घर से निकलने से गुरेज करें। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त भी जो है बारिश वक्फे से जारी है और मलीर के और इसके साथ साथ डिग रोड और एयरपोर्ट के अतराफ भी जो है बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो बारिश का सिलसिला भी जारी है और बारिश के बायस जो है वो यूनिवर्सिटी रोड है, चारा पाकिस्तान है, इन तमाम के अतराफ जो है वो पानी खड़े हो जाने के जो है वो भी जो रिपोर्ट किए गए हैं। उस पानी के बायस भी जो है परेशानी का सामना है, लेकिन तमाम तर जो अहकाम जारी किए गए शहरी इंतज़ामिया की जानिब से कि शहरी जो है वो एहतियात करें और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस है उनकी जानिब से भी अहकाम जारी किए गए अपनी नफरी को कि वो शहरियों की मदद के लिए पेश रहें और जो लोग घरों से बाहर हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाने में जो है वो मदद करें। जबकि ख़ुसूसी तौर पर जो मोबाइल जो बनाई गई हैं वर्कशॉप टाइप की
वो जो है वो ऑन बोर्ड रखी गई हैं ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की जानिब से, ताकि शहरियों की गाड़ियाँ अगर इस पानी के अंदर बंद होती हैं, बारिश के बायस मुतासिर होती थी, उन्हें भी उनके घर तक पहुँचाया जाए। जबकि महकमे मौसमियात का मज़ीद कहना है कि मज़ीद 1 से 2 घंटे जो है शहर में आज मूसलाधार बारिश जो है वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इम्कान है उसके बरसने का, और मज़ीद जो है वो 1 रोज़ तक जो है वो शहर के अंदर मूसलाधार बारिश जो है वो मुतवक्के है। जबकि ये जो नया स्पेल शुरू हुआ है ये मज़ीद तेज़ और हवाओं के साथ बरसेगा और ज़्यादा बारिश हो जाने के इम्कान ज़ाहिर किए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। 2 रोज़ की पेशगोई के बाद जो है मज़ीद 31 अगस्त तक जो है वो इसी तरह वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। जी, शहर कायद में बारिशों का तूफ़ानी स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। कारसाज, सिंधी मुस्लिम और बहादुराबाद के इलाके में भी बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर आशिक़ से, जो कि इस वक्त टीपू सुल्तान रोड पर मौजूद है। में सुरमाई बादलों का राज है, और अगर इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची शहर में बादल जो है वो बरसना शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ देर कबल गुलशन हदीद के कुछ एतराफ में बारिश जो है वो हमें देखने को नजर आती थी कि एतराफ में कुछ इलाकों में बारिश जो है वो हो रही थी, लेकिन अगर अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो कराची के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेज आंधी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और हल्की और तेज बारिश का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीपू सुल्तान रोड के एतराफ, और यहाँ पर कारसाज के हवाले से बात की जाए या शार फैसल के हवाले से बात की जाए तो वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन आप थोड़ा बहुत दिखाएं कि बारिश के बाद जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, ठंडी ठंडी फिजा है और खुशगवार मौसम ने यकीनन शहर कायद के बासियों के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट जो है वो बिखेरती है। बारिश के बाद जो है फिजा काफी कह सकते हैं कि पुरसुकून हो गई है, लेकिन अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जारी करदा पेशन गोई के हवाले से बात की जाए तो बारिश का जो सिलसिला है कल से बाकायदा तौर पर शुरू होगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश जो है कभी तेज हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। अभी जो है बारिश का ये मंजर आगे मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर तेज बारिश जो है वो इस वक्त यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और ये इस मुकाम पर वक्फे वक्फे से तेज आंधी के साथ जो है बारिश का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। और कल से बताया जा रहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश जो है वो होगी। मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के दौरान शहरियों से ताउन की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में वाज़ेह किया कि शहरी इंतजामिया बारिश के पानी की निकासी में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने शहरियों को बारिश के दौरान हिफाजती इक़दामात अपनाने की अपील की है। बारिश का सिलसिला कराची शहर में अब थम चुका है। तकरीबन कोई आधे घंटे के करीब बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई। मुख्तलिफ मकामात पर डिफरेंट रीडिंग है, तकरीबन कोई 50 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो कि आज के लिए एक्सपेक्टेड इस तरीके से नहीं थी। बट अब बारिश थम चुकी है। शहर का राउंड मैंने अभी लिया है, जो बड़ी शाहराहें शहर की वो क्लियर हैं। कुछ मकामात पर पानी देखने को नज़र आया जिसको क्लियर किया जा रहा है। मैं शहरियों से सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि वो अपनी इंतज़ामिया का साथ दें, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, और ये जो चैलेंज है जो अगले 3, 4, 5 रोज़ जारी रहेगा कराची शहर में, इसको निमटने में, काबू पाने में, कंट्रोल करने में अपनी शहरी इंतज़ामिया का, अपनी हुकूमत का साथ दें। तमाम इंतज़ामिया, म्यूनसिपल स्टाफ जो है वो सड़कों पर होगा, ग्राउंड पर होगा और लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ होगा। आइए एक दूसरे का साथ दीजिए और मिलकर हम इस चैलेंज को फेस करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में तेज बारिश का सिलसिला जारी। मारूफ अदाकारा मेज़बान माया खान कहती हैं कि बारिश में घर में रहें, बाहर ना निकलें, एहतियात करें। मज़ीद क्या कहा जानते हैं राहिल बेग से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेज़बान अदाकारा माया खान, और माया से जान लेते। माया, इन दिनों कराची का मौसम खासा खुशगवार है, बारिशें हो रही हैं, और जब बारिश हो और उसमें दिल चाहता है कि मज़ेदार खाने भी हों, और इस वक्त एक कैफ़े में भी मौजूद है, तो बारिश को माया किस तरह से एंजॉय करते हैं? बारिश को सिर्फ इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं कि बारान रहमत हो, रहमत नहीं। That's it. बिल्कुल यकीनी तौर पर होती तो वो रहमत ही है। इंतज़ामिया की गफलत से जहमत बन जाती है, तो सबको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मगर खानों की बात करें तो क्या कहेंगी माया, खाने किस तरह के पसंद करती हैं? कोई ख़ास डिमांड करती हैं या नहीं, बस लाइट होना चाहिए, जायका होना चाहिए और आपके लिए हेल्दी होना चाहिए। टाइम पर खाएं,
कम खाएं, भले 6 दफ़ा खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। और ख़ास में अगर फैंस के लिए कोई मौसम के लिए भी मैसेज दे दें, कोई ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की, घर में रहें घर में रहें और सब घर वालों के साथ एंजॉय करें, बाहर मत निकलें, इट्स नॉट सेफ। बिल्कुल घर में जाएं, और अगर कोई साफ सुथरा एरिया हो तो फिर चले भी जाएं, मगर एहतियात करें, कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी होती है। बिल्कुल जी, माया हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना था कि खाना खाएं, अच्छा खाएं, मौसम को भी एंजॉय करें, तो कोशिश करें घर में रहकर ही मौसम को एंजॉय करें, बजाय इसके कि बाहर निकल के ट्रैफिक जैम या फिर आप कीचड़ या पानी में कहीं फंस जाएं। तो मज़े जो है मौसम के घर में मज़ेदार खानों के साथ भी उड़ाए जा सकते हैं। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन ने शहर में मुमकिन बारिश के पेश नज़र अफसरान को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए। तमाम मशीनरी और अमला हमा वक्त तैयार रखने की हिदायत की गई। शहर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र CEO वाटर कॉरपोरेशन ने तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को अपने अजला और तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को अपने मातहत अमले के हमरा अपनी डिविजन्स में मौजूद रहने की हिदायत दी। इंजीनियर सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि फराहमी और निकासियाब के तमाम पंपिंग स्टेशनों को बिजली की अदम फराहमी की सूरत में जनरेटर्स की मदद से रवा रखा जाएगा। शहर का सीवरेज सिस्टम बारिशों के पानी के अखराज के लिए नहीं बनाया गया। शहरी बारिशों के दौरान पानी को सीवरेज की पाइपलाइनों में निकालने के लिए मैन होल के ढक्कन ना खोलें, क्योंकि इससे सीवरेज का बहाव रुक जाएगा, जिससे शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब आपको बताएं कि सिंध में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। नए सिस्टम के तहत कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिशें मुतवक्की है। मज़ीद तफसीलात आजीज़ जमाली की रिपोर्ट में। सिंध में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात के अलर्ट पर सिंध हुकूमत ने भी तैयारियां कर ली। वजीर आला हाउस में मुतवक्के बरसात से निपटने के लिए अहम बैठक। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया कि 28 अगस्त से बारिशों का नया सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। नया स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें तेज बारिश का इम्कान है। सरदार सरफराज ने बताया कि बारिश का दूसरा और खतरनाक स्पेल सितंबर के पहले हफ्ते में दाखिल होगा। दूसरे स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। तूफानी बारिशों के सबब समंदर में भी तुगयानी का खतरा है। इजलास के दौरान वजीर आला ने कमिश्नर कराची को अहम हिदायत जारी कर दी। मुराद अली शाह ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को जरूरी इंतजामात करने की भी हिदायत की। तमाम बल्दियाती इदारों को भी मुतहर्रिक रहने के अहकाम जारी कर दिए गए। इजलास के दौरान मेयर कराची ने भी नालों की सूरत हाल से मुतालिक तफसील बताया कि KMC के नालों और वाटर कॉरपोरेशन के नकासी आपको बेहतर किया गया है। वजीर आबाशी जाम खान शोरो ने बताया कि दरियाए सिंध के किनारे हिफाजती बंदों पर मशीनरी पहुंचा दी गई। आजिज जमाली, कराची। बारिशों के पेश नज़र वज़ीर-ए-आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। 30 अजला में इंचार्ज भी मुकर्रर किए गए हैं। सूबे भर में वुजदा, मुशीर और मुआविनीन खास को हर वक्त मुतहरिक रहने की हिदायत जारी की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत इन एक्शन। मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर। सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल सेक्रेटरी दादलो जोहरानी को तमाम कमिश्नर्स और DC से राब्ते में रहने की हिदायत की है। वज़ीर आला हाउस में कायम रेन एमरजेंसी सेल फ़ोन नंबर्स पर 24 घंटे कॉल की जा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मानसून सूरत हाल के पेश नज़र 30 अजला में को इंचार्ज मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि तमाम मुशीर और मुआवनीन बरसाती सूरत हाल की निगरानी करें और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कराची डिवीज़न में ज़िला शर्की और कोरंगी में सईद गनी, ज़िला मलीर में मोहम्मद सलीम बलोच और ज़िला जुनूबी में उस्मान हिंगोरो इंचार्ज मुकर्रर। ज़िला गरबी और केमाड़ी में वकार मेहदी, ज़िला वस्ती में शाहीना शेर अली इंचार्ज मुकर्रर। हैदराबाद डिवीज़न के ज़िला हैदराबाद में जाम खान शोरो, ठट्ठा में अली हसन जरदारी और सिजावल में मोहम्मद अली मलकानी और बदीन में रियाज शाह शिराजी इंचार्ज मुकर्रर। ज़िला दादू में मंसूर अली शाहानी, जाम शोरो में लालचंद उकरानी, टंडो अलयार में शर्जील मेमन, टंडो मोहम्मद खान में कासिम नवीद और मटियारी में मखदूम महबूब जमा इंचार्ज मुकर्रर।
میرپور خاص ڈویژن کے ضلع میرپور خاص میں ذوالفقار شاہ، عمرکوٹ میں سردار شاہ، تھرپارکر میں دوست محمد رحمو انچارج مقرر۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے ضلع نواب شاہ میں ڈاکٹر ازرف فضل پیچو، سانگڑ میں شاہد تھیم اور نشر و فروز میں ضیاء الحسن لنجار انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ سکھر ڈویژن کے ضلع سکھر اور خیرپور میرس میں سید ناصر حسین شاہ اور ضلع کھوٹکی میں سردار محمد بخش مہر کو انچارج مقرر کر دیا گیا۔ ضلع لاڑکانہ اور ضلع کمبر شداد کوٹ میں جام اکرام اللہ دھارے جو انچارج مقرر۔ شکارپور، جیکاباد اور کشمور کند کوٹ اضلاع میں احسان الرحمان مزاری کو انچارج مقرر کیا گیا ہے۔